आज ये विदर्भ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो डिजिटल पेमेंट को लेके है। इसमें हमारे को सहयोग करने के लिए कैबिनेट के अध्यक्ष दीपेन भाई आए हैं। सभी के हमारे बीपीडीए के तरफ से मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। अभी कोविड के बाद से जो डिजिटल पेमेंट्स में बढ़ोतरी हुई है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का आह्वान किया था। उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ में आकर्षित हो गए। पर डिजिटल पेमेंट से जो अभी नए नुकसान होना चालू हुए हैं, उसका सबसे ज्यादा असर अभी हमारे पेट्रोल पंप डीलर्स के ऊपर होना शुरू हो गया है। कहीं पे भी आप देखेंगे तो आजकल डिजिटल फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और डिजिटल फ्रॉड बढ़ने की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसीजन लिया कि जहां जहां पर भी फ्रॉड हो रहे हैं वो अकाउंट को पूरा वो ट्रेल करना उन्होंने चालू करा है कि वो अकाउंट में से पैसा किस किस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। तो उसकी वो पूरी चेन निकाल रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से किस किस अकाउंट में गया और वो सारे अकाउंट को उन्होंने फ्रीज करना चालू कर दिया है। अभी हमारे पेट्रोल पंप पे जो कस्टमर आ रहे हैं तो हमको ये पता नहीं चलता कि वो कस्टमर किस अकाउंट से पैसा डाल रहा है या कहाँ से उसका पेमेंट हमको आ रहा है। कोई क्रेडिट कार्ड से कर रहा है, कोई डेबिट कार्ड से कर रहा है। अभी 4-5 टाइप की यूपीआई भी अवेलेबल है, तो हर टाइप से पेमेंट हमारे पास में आ रहा है और अभी तक का इसमें कोई परेशानी नहीं थी। हम तो बहुत खुश थे कि हमारा यूपीआई है और इसके वजह से मैक्सिमम पेमेंट डिजिटल से होना चालू हो गया, कैश हैंडलिंग कम हो गया, कैश ट्रांजेक्शन कम हो गया। पर अभी पिछले 3-4 महीने से बैंकों ने हमारे अकाउंट में जो पैसा आ रहा है उसमें से कुछ कुछ अमाउंट को सीज करना चालू कर दिया। अभी अकाउंट में सीज होने वाली जो रकम थी वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। कुछ कुछ डीलर्स के इसमें 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इतना अमाउंट सीज हो गया और अभी लास्ट वीक बैंकों ने हमारे 2 डीलर्स के अकाउंट भी सीज कर दिए पूरे। बोले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हमारे को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल करके उसमें हमने आपको मेल का भी एक आगे दिया है बैंक का। बस एक मेल आ जा रहा है और हमारा अकाउंट सीज हो जा रहा है। कोई डिटेल्स नहीं मिल रहे हैं कि किस वजह से कहाँ पे कौन से ट्रांजेक्शन है। हम जाके लोहित मकानी सर से भी मिल के आए जो साइबर क्राइम के डीसीपी है और उन्होंने बताया कि ये तकलीफ सिर्फ पेट्रोल पंप पे नहीं है, बहुत सारे ट्रेडर्स के भी अकाउंट में लिंक लगा हुआ है। इसीलिए हमने दीपेन भाई को भी रिक्वेस्ट करी कि आप भी आइए, क्योंकि आए नहीं तो कल ये इशू सभी ट्रेडर्स को भी आने वाला है। तो ये इसमें हमारा सबसे पहले गवर्नमेंट से डिमांड है कि हमारे अकाउंट में जो लिंक लग रहे हैं वो लिंक ना लगे। हमारा पैसा जो ब्लॉक किया जा रहा है, हमारे अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं वो ना किए जाए, ताकि हम हमारा बिजनेस जो है वो सही तरीके से चला सके। अगर हमारा अमाउंट ही ब्लॉक हो गया तो हमको प्रोडक्ट तो पहले पैसा लेके लाना पड़ता है, प्रोडक्ट ही नहीं ला पाएंगे तो हम पब्लिक को सर्व कैसे करेंगे। ये हमारा बेसिक ये था। इसलिए अभी ये जो हमारे अकाउंट में जो लिंक लग रहा है वो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज नहीं है। अभी कुछ डीलर के अकाउंट में जब हमने वो ट्रेल चेक करे 8वां 7वां ऐसा नंबर पे हमारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है। अभी हमारे यहाँ क्या होता है, हाईवे पे जो ट्रकर्स आते हैं वो अपने मालिक को यहाँ से स्कैनर भेजते हैं। स्कैनर भेजने के बाद में उसमें पेमेंट कोई भी कहाँ से डाल रहा हमको भी पता नहीं, कभी राजस्थान से आ रहा, कभी दिल्ली से आ रहा, हरियाणा, तेलंगाना, कहीं से भी वो पेमेंट ट्रांसफर कर देता है और 2-3 दिन के बाद में वो अमाउंट हमारा ब्लॉक हो जाता है। अब वो ट्रक वाले को भी हम रोक नहीं सकते क्योंकि उसने तो पेमेंट कर दिया है, तो हम उसको डीजल देंगे वो गाड़ी चली जाती है। तो ये सारी परेशानी अभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए हमने एक निर्णय लिया कि 10 तारीख से नागपुर डिस्ट्रिक्ट के सारे पेट्रोल पंप पे कोई भी प्रकार का डिजिटल पेमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर वो यूपीआई से रहे, क्रेडिट कार्ड रहे, डेबिट कार्ड रहे, जब तक का हमारे को गवर्नमेंट से कोई आश्वासन नहीं मिलता कि आपके अकाउंट के अंदर में कोई लिंक नहीं लगेगा, तब तक का हम ये डिजिटल पेमेंट पूरी तरीके से बंद करेंगे।
इसे विदर्भ में कि पूरे महाराष्ट्र? ये पूरे महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी हमारे को यहाँ पे हमारे 25 से 30 डीलर लोगों के अकाउंट में ये प्रॉब्लम चालू हो गया, तो इसलिए हम नागपुर से वो स्टेट पहले चालू कर। लेकिन ये बाय लॉ आप कर सकते हैं, पर हमारे को पेमेंट भी ब्लॉक करने का लॉ में कहीं प्रोविजन नहीं है ना। हमारे को मिला भी, जैसा मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए का पेमेंट आ रहा है, 10,000 में मुझे कमीशन क्या मिल रहा है, 20-25 रुपए, और 25 रुपए के लिए सरकार बोल रही है कि 10,000 रुपए हम आपसे रोक लेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। और हमको पूरा कंफर्मेशन ये मिला है कि एक बार आपके अकाउंट में जो लीन लग गया, वो पैसा आपको कभी वापस मिलने वाला नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है कि पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, पूरे इंडिया में लग रहा है। जैसा जैसा लोगों को समझ में आ रहा है, वैसा वैसा लोगों को पता चल रहा है कि मेरे पास में क्या नुकसान हो रहा है। नागपुर में पैसा होगा इसके साथ? हाँ, नागपुर में कितना पैसा है? नागपुर में करीब करीब अभी तक 1,000 करोड़ रुपए अटका हुआ है। और इसके के पास हमने कलेक्टर साहब को लेटर दिए। कलेक्टर साहब को लेटर देने के बाद में उन्होंने डीसीपी क्राइम साहब से बात करे, हमको उनके पास भेजे, हम उनके पास भी जाके आए। उन्होंने हमको पूरा वो ये बताया समझा के, वो बोले कि नागपुर में जो ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो रहा है उसके लिए तो भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, पर बाहर से जो अदर स्टेट में से जो भी ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो रहे हैं, अभी ये मुस्तफा जी है, इनका अकाउंट पूरा ब्लॉक किया हुआ है। अभी इन्होंने बैंक में जाके बात करे, बैंक वाले बोलते हमारे को कुछ जानकारी नहीं, हमको ऊपर से आया। हम इनके लिए भी उनसे मदानी साहब से मिलके आए, उन्होंने सारे चेक करे। अब राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा से इनके ब्लॉक हुए हैं, बोले वहां से ही जब तक का साइबर क्राइम वाले हेल्प नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्यों ब्लॉक हो रहे हैं? क्राइम का पैसा है या उधर से क्रिमिनल अकाउंट? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके अकाउंट में कुछ फ्रॉड हुआ, आपने वो फ्रॉड को साइबर क्राइम वालों के पास में रिपोर्ट किया। साइबर क्राइम वाले आपके अकाउंट के डिटेल्स लेके आपके अकाउंट में से जो ट्रांजेक्शन, जैसा आपके सपोज 25,000 रुपए आपके अकाउंट से निकला, वो किस अकाउंट में गया, वो अकाउंट से फिर पैसा कहाँ कहाँ जा रहा, तो ये पूरी चेन वो निकाल रहे हैं साइबर वाले। अब वो आपको भी नहीं मालूम कि किसके पास से पैसा आ रहा। अभी आप ट्रेडर हो, आपके पास में मैं आया, मैंने 1,000 रुपए का सामान लिया, आपको फोन पे कर दिया, मैं निकल गया। आपने मुझे फोन पे आके मेरे को पेमेंट कर दिया, तो ये पेमेंट ऐसा जाते जा रहा है ना, तो किसी को मालूम नहीं है ना। डिजिटल पेमेंट आप करेंगे 10 तारीख से, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, फिलहाल नागपुर डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। महाराष्ट्र में बराबर है, शुरुआत नागपुर से कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद में अगर बातचीत होके अगर उसका सोल्यूशन निकला तो ठीक है, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में सभी जगह डिजिटल पेमेंट बंद हो जाएगा। और इसकी कोई टाइम जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे तब तक आप उन्होंने मसानी साहब ने बताया कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियों के अकाउंट हम उसमें का पैसा ब्लॉक नहीं कर रहे, क्योंकि हमको मालूम है कि ये मार्केटिंग कंपनी है और ये प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहे हैं। तो हमने उनको वही रिक्वेस्ट किया कि पेट्रोल पंप को भी आप उसी तरीके से वहां पे बात कर दीजिए कि पेट्रोल पंप से जो कस्टमर ले रहा है उसका पंप वाले से कोई, उसका पंप वाले का कोई लेना देना नहीं है। तो वो बोले वो मिनिस्ट्री कर सकती, हम कुछ आउटलेट नहीं करेंगे। करीब 280 आउटलेट्स है वहाँ पे बंद पूरे नागपुर जिले में। और नहीं, अभी हमारा सिर्फ जो एसोसिएशन है ये गवर्नमेंट पेट्रोलियम कंपनी है। जब ये होम मिनिस्ट्री की रोक सकती तो आपने होम मिनिस्ट्री को प्रोटेक्शन की कोशिश की है? हमने होम मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन भेजा है चैम्बर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल ट्रेड की तरफ से। ये अभी ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल पंप डीलर्स की बातचीत हो रही है, लेकिन लार्जर अगर आप देखेंगे तो जो रिटेल में व्यापारी है, जो चाय बेच रहा है, वड़ा पाव बेच रहा है, उनके भी अकाउंट में लीन किया गया है पैसा। तो छोटे से छोटा व्यापारी, बड़े से बड़ा व्यापारी, यहाँ तक के अमेजोन, फ्लिपकार्ट
और जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास भी ये पैसा ट्रांजैक्ट होता है, लेकिन वहां पे लिंक नहीं किया जा रहा है, उनका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जा रहा है। तो जो मर रहे हैं वो रिटेलर्स इसमें एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और सफर हो रहे हैं। आज कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसका पैसा कौन से सोर्स से आ रहा है, ये जो बेचने वाला है, वो पेट्रोल बेचने वाला हो या कोई सर्विस देने वाला हो या किसी भी प्रकार से कोई प्रोडक्ट बेचने वाला है, वो कैसे ऑनलाइन पेमेंट का ट्रैक रख के ये डिसाइड कर सकता है कि ये लेजिटिमेट पैसा मेरे पास आ रहा है। तो ये जो ऑनलाइन पेमेंट का जो सिस्टम है, ये यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, वो इंटरफेस इसलिए है कि वो कहां से पैसा आ रहा है वो आप देख नहीं सकते। और अगर आज वर्ल्ड वाइड यूपीआई एक्सेप्ट हो रहा है, आज इंडिया के तहत पे वर्ल्ड वाइड यूपीआई एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन ये अगर तरीका रहेगा सरकार का कि अकाउंट का पहले वो अमाउंट लीन करते जो खर्चा होता है, फिर बाद में अकाउंट को ही फ्रीज कर देते। आज 10,000 रुपए अपने डीलर का लीन हुआ, उसके बाद 36 लाख उसके अकाउंट में है, वो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, पिछले 6 महीने से फ्रीज था। और इसको खुलवाने के लिए कोई पद्धत नहीं, कोई यूपी से फ्रीज कर रहा है, कोई बिहार से फ्रीज कर रहा है, कोई राजस्थान से फ्रीज कर रहा है। तो आदमी एक अपना अकाउंट बचाने के लिए कहाँ कहाँ दौड़ेगा, और 2-5 हजार रुपए के लिए दौड़ेगा तो फिर अकाउंट को जिंदा कैसे रखेगा। तो ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। और एट द सेम टाइम अब MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, वो एक्शन लेने के लिए अपने ही लोगों ने आवाज उठाया था कि साइबर क्राइम जो लेवल पे बढ़ गया है और जिस तरीके से मतलब उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है साइबर क्राइम पे, उसको रोकने के लिए ये ड्रिल कर रहे हैं। लेकिन 2 ट्रांजेक्शन 7 ट्रांजेक्शन, इसने उसको दिया उसने उसको दिया, 8, 10, 12 तक के आप अगर 1000, 2000, 500 रुपए के लिए आप लीन करोगे और अकाउंट फ्रीज करोगे तो ये हरेसमेंट है ना। आज हमारे डीलर्स की कोई गलती नहीं है, आज वो हरेस हो रहे, तो ये जायज है क्या? प्रश्न ही है। और ये व्यापारियों के साथ भी है, और ये छोटे जो रिटेल व्यापारी है उनके साथ भी ये परिस्थिति निर्माण हो रही है। तो इस पे कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि सर्टेन अमाउंट के ऊपर ही लीन किया जा सकता है या सर्टेन अमाउंट के ऊपर ही अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। ब्लैंकेट अभी वैसा नहीं हो रहा। अभी 1000 रुपए का पेट्रोल लिया उसको भी लीन कर रहे हैं, उसको भी लीन कर रहे हैं, 500 रुपए पे भी कर रहे हैं, 100 रुपए पे भी लीन हो रहा है। और ये लीन अदर एजेंसी कर देती है, मतलब आउटसाइड अदर स्टेट वाले साइबर क्राइम वाले कर देते हैं। एक हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड में बोलना चाहता हूँ, और ये वाला ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, सिर्फ एक मेरी कल्पना के हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरी सोच के हिसाब से बोल रहा हूँ। स्टैम्प ड्यूटी का स्कैम हुआ, स्टैम्प पेपर का स्कैम हुआ। वो जितने फर्जी स्टैम्प पेपर थे वो नल एंड वॉइड हो जाते थे। उसके ऊपर जितने ट्रांजेक्शन हुए, करोड़ों अरबों के ट्रांजेक्शन हुए, वो सब नल एंड वॉइड होते थे। लेकिन विलास राव जी उस समय मेरे को अच्छे से याद है, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बोला नहीं, केओस नहीं करेंगे, ये जो स्टैम्प पेपर है सही है या गलत है, फेक है या जैसा भी है, लेकिन उसके ऊपर के ट्रांजेक्शन वैलिड रखेंगे। तो वो स्टैम्प ड्यूटी सबको एक्सेप्ट हुआ, केओस से महाराष्ट्र बच गया। तो उसी प्रकार से अगर आज ये आइडेंटिफाई करो कि जब डीलर की कोई गलती नहीं है, डीलर फॉल्ट पे नहीं है, तो उसका अकाउंट का पैसा लीन आप क्यों कर सकते हो और कैसे कर सकते हो? उसने वो प्रोडक्ट बेचा नहीं है क्या? वो प्रोडक्ट बेचा है, अगर वो पैसा लेजिटिमेट नहीं है तो डीलर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये लेजिटिमेट पैसा है कि नहीं? उसकी गलती नहीं है तो उसका पैसा क्यों ब्लॉक होना चाहिए, उसका अकाउंट फ्रीज क्यों होना चाहिए? और ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने अमित शाह जी के पास, आदरणीय होम मिनिस्टर जो है उनके पास, सेक्रेटरी होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री के पास हमारा प्रतिवेदन भेजा है। इसके ऊपर वो जल्द से अपना दिशा निर्देश जाहिर करे, नहीं तो अभी पेट्रोल पंप डीलर्स है वो भी नागपुर डिस्ट्रिक्ट के,
उसके बाद एक्सपांड होके वो महाराष्ट्र के फैम्पीडा भी आपके साथ, मैं खुद ही फैम्पीडा प्रेसिडेंट है अमित जी, अमित गुप्ता जी फैम्पीडा प्रेसिडेंट है। अगर नागपुर, और आप सब जानते हैं कोई भी आंदोलन की पहल नागपुर से ही होती है और रिजल्ट भी नागपुर से आता है। तो नागपुर से इसकी शुरुआत हो रही है। नागपुर के तक के अगर इसका निराकरण नहीं हुआ तो महाराष्ट्र लेवल पे जाएगा, और महाराष्ट्र लेवल पे अभी सिर्फ पेट्रोल पंप डीलर्स की बात हो रही है, बाकी और ट्रेड, बाकी पूरे ट्रेड, रिटेल, होलसेल सब इसमें जुड़ेंगे। और किसी भी प्रकार का डिजिटल पेमेंट इन फ्यूचर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर यही कार्रवाई सरकार की और डिपार्टमेंट की चलती रही तो। पैसा फ्रीज करने से